और ये प्रश्न है कमल कांत साहब की तरफ से। इन्होंने जानना चाहा है, इनका एक कार लोन है जो रनिंग है, जिसका ईएमआई दे रहे हैं 7100 पर मंथ, और एक एडिशनल लोन के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं और वो लोन इनको चाहिए प्लॉट लेने के लिए। और इनसे हम बस हमारे साथ इसमें लाइन पर मौजूद हैं कमलकांत साहब। कमलकांत साहब, आप हमें ये बताइए, आपका ये जो फिलहाल जो कार लोन रनिंग है ये किस बैंक से है? ये एसबीआई बैंक से लिया हुआ है। ओके, सब स्मूथली रीपेमेंट हो रही है, किसी प्रकार का कोई इशू तो नहीं? हाँ जी, कोई इशू नहीं है। 4 साल पेमेंट हो गया, 1 साल और पेमेंट बचा हुआ है। ओके, तो ये जो आप प्लॉट की बात कर रहे हैं, ये एग्जैक्टली वहाँ लोकल अथॉरिटीज की तरफ से जो अप्रूवल्स हैं वो इसको मिली हुई हैं इस एरिया को जहाँ पर आप मेंशन कर रहे हैं प्लॉट लेने का? नहीं सर, ये एक्चुअल में ये नॉर्मल है, किसी से अप्रूव नहीं है, ये नॉर्मल लैंड है प्लॉट। रेसिडेंशियल मतलब रेसिडेंट पर्पस के लिए मैं लेना चाहता हूँ। ओके, आप कोई इंडिविजुअल आदमी के नाम पे है। ओके, और आप हमें बताएंगे आप जॉब में कितने समय से हैं? मैं जॉब में करीबन 9 साल से हूँ। ओके, बलवंत साहब आप कैसे बताएंगे? तो हम जैसे एक एंगल को तो हम टच कर चुके हैं इनिशियली, जिसमें स्पेसिफिकली मेंशन था, जैसे हमने देखा, जिसमें हम देख रहे हैं अप्रूवल्स प्रॉपर्ली ग्रांटेड नहीं है, लेकिन इनके केस में हम एलिजिबिलिटी की सिर्फ बात करें, उसको आप कैसे समझाना चाहेंगे? अगर हम इनका जो रनिंग कार लोन देखें और साथ में जो इनको एडिशनल लोन की रिक्वायरमेंट है, उसमें जो ईएमआई अगर बाकी चीज़ें सब क्लियर हैं, अप्रूव्ड होती हैं, मोर ओवर क्योंकि प्लॉट की बात है तो जो उसको लेकर स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स हैं, आप इनको कैसे समझाएंगे? देखिए, जैसे जहाँ तक एलिजिबिलिटी का सवाल है, मैं समझता हूँ उनका 45,000 के आसपास का इनकम है और 7,100 का वो ईएमआई भर रहे हैं। तो ये देखते हुए उनको जो अगर मिल जाता है लोन, प्लॉट लोन या ओवरऑल जो होम लोन वगैरह है, वो 12 लाख के आसपास का मिल जाएगा। परंतु जैसे बता रहे हैं कि ये प्लॉट है वो अप्रूव्ड नहीं है, और प्लॉट लोन में क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। सेलेक्टिवली देते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा है, आपका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो भी 40 से 50% तक करना पड़ेगा। परंतु अगर जैसे ये बता रहे हैं कि उनको कंस्ट्रक्शन करवाना है, घर वगैरह बनवाना है, तो मेरा सजेशन रहेगा कि बैंक को अप्रोच करें और कंपोजिट लोन ले लेवे, जिसमें जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है और जो प्लॉट की लोन कॉस्ट है वो दोनों मिला के उसके ऊपर लोन मिलेगा, तो उससे आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट भी मिल जाएगा। जी, लेकिन कोशिश ये करें वो अप्रूव्ड एरिया में आप इसको देखें तो वो और ज़्यादा बेहतर रहेगा। वहाँ पर आपको जो है वो ऑप्शंस जिस तरह से लेंडर्स के साथ क्लिक करने में वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा लेंडर्स को भी, और क्योंकि प्लॉट की बात है उसमें वैसे ही थोड़े नॉर्म स्ट्रिंजेंट हैं, तो इस तरह से आप अगर आगे बढ़ेंगे तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। और जैसे बलवंत साहब ने बताया, कंपोजिट लोन अगर आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन के लिए भी, प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन आगे, तो उन लाइंस पर आप आगे सोचें। कुछ लेंडर्स के हम ऑप्शन स्क्रीन पर रन भी कर रहे हैं, ये आपके डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगला प्रश्न आइए हम मूव करेंगे।